वेलकम बैक टू लर्न साइंस विद मीरा। सो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं मोमेंटम के बारे में कि मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ते हैं तो मोमेंटम जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मोमेंटम की बात आती है। तो मैंने सोचा पहले मैं क्लियर कर दूं कि मोमेंटम क्या होता है, देन हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, सो चलिए हम देखते हैं मोमेंटम है क्या। The momentum is the measure of moving object. It means हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम हम उसे कहते हैं अगर मान लीजिए कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग बॉडी है, तो एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट एंड मूविंग बॉडी हैव मोमेंटम। ओके, यानी जितने भी मूविंग बॉडी है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, सब में क्या होता है, आपका मोमेंटम होता है। अगर देखें यहाँ पर क्या बोला है, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड as the product of its mass and velocity. It means यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि the momentum of body is defined, यानी जो किसी भी कोई भी बॉडी है, ओके, तो मोमेंटम को अगर हम डिफाइन करें, अगर मैथमेटिकली डिफाइन करें, तो मैथमेटिकली डिफाइन अगर करें तो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, अगर हम बात करते हैं मोमेंटम क्या होता है, सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। मोमेंटम क्या होता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, अगर आपके दिमाग में ये आता है कि वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है, वेक्टर क्वांटिटी इट मींस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब बात करते हैं कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है। सो देखते हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सीखते हैं मोमेंटम को हम जो डिनोट करते हैं, ये करते हैं हम पी से, यानी ये जो मोमेंटम होता है, जो मोमेंटम मैंने यहाँ पर बताया आपको, मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से करते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं मैथमेटिकली इसके फॉर्मूले की, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं किससे, P से करते हैं, मास को m से करते हैं और वेलोसिटी को हम v से करते हैं। तो हम बोल सकते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ओके, अगर हम बात करते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है, सो एसआई यूनिट होती है आपकी केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, यानी जो केजी हो जाएगा आपका क्या होगा, यहाँ पर केजी और मीटर पर सेकेंड, ये आपका हो जाएगा मोमेंटम का एसआई यूनिट हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका मोमेंटम। अगर चलिए हम बात करते हैं, एक एग्जांपल हम लेकर बात कर लेते हैं। सपोज मान लीजिए हमारे पास दो बॉल है। ओके, मान लीजिए हमारे पास दो बॉल है, एक है हमारे पास यहाँ पर क्रिकेट बॉल, ओके, और एक है मान लीजिए हमारे पास टेनिस बॉल। ओके, अगर दोनों में हम बात करते हैं कि दोनों की वेलोसिटी जो होती है क्या है, सेम है। स्पीड और वेलोसिटी हम बोल सकते हैं, स्पीड और वेलोसिटी हमारा दोनों का सेम है। अगर बात करते हैं हम, अगर दोनों का सेम है वेलोसिटी और मास, लेकिन जो होता है अगर कंपेयर करते हैं तो जो क्रिकेट बॉल होता है क्या होता है आपका, ये हैवी होता है, राइट, और ये क्या होता है आपका, लाइट होता है। अगर अकॉर्डिंग टू क्रिकेट बॉल, ओके, अकॉर्डिंग टू क्रिकेट बॉल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो टेनिस बॉल होता है ये लाइट होता है, और ये जो होता है क्रिकेट बॉल जो होता है ये क्या होता है आपका, हैवी होता है। अगर दोनों को बात करते हैं स्टॉप करने के लिए, फोर्स ज्यादा अप्लाई कहाँ होगा आपका, ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा क्रिकेट बॉल पर, बिकॉज हियर इज मास इज मोर। ओके, फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रहा है क्योंकि मास क्या है आपका, ज्यादा है, और यहाँ पर क्या होगा, फोर्स कम अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ मास क्या होगा आपका, कम होगा। अगर मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम भी आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये एक बस छोटा सा एग्जांपल था। ओके, तो ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो आज के इस क्लास में बस हमारा यही था कि मोमेंटम क्या है। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लियर आउट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें।